बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक सीरीज़ बनाई है कि कोरोनरी आर्टरी करते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इम्पोर्टेंट टिप्स। उनमें जो है ना, आज हम डिस्कस करेंगे टिप नंबर 3, जिसके अंदर हम इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि कंट्रास्ट, जब हम कोरोनरी एंजियो करते हैं तो कंट्रास्ट की स्पीड कितनी होनी चाहिए, कितना ml आप जो है ना पर सेकंड के हिसाब से आपको देना चाहिए। तो हमेशा याद रखें कि हमेशा आपने 4 या 4.5 तक कम से कम एटलीस्ट देना है, ताकि मैक्सिमम जो ओसिफिकेशन है वो कोरोनरी आर्टरीज़ में नज़र आए। देखिए, हम एक केस ओपन करते हैं, उसमें विद हेल्प ऑफ एग्जांपल हम समझने की कोशिश करते हैं। ये विंडो ओपन हुई, यहाँ से फिर आपने, वैसे मैं समझाने के लिए केस ओपन करता हूँ। ओके, हमारी हार्ट की जो एनाटॉमी है वो कुछ इस तरह से है। ओके, ये है असेंडिंग एओर्टा या एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा भी आप कह सकते हैं। आर्च ऑफ एओर्टा के राइट साइनस से राइट कोरोनरी आर्टरी इमर्ज हो रही है। राइट कोरोनरी आर्टरी का जो साइज़ और डायमीटर है वो काफ़ी कम होता है, और सेम लाइक बाकी आर्टरीज़ का भी यही कहानी है कि इनका साइज़ और डायमीटर कम होता है। देखिए, ये लेफ़्ट इंटीरियर डिसेंडिंग, ये जो है ना लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स, साइज़ कम होने की और डायमीटर कम होने की वजह से कंट्रास्ट में कम टाइम के लिए आता है और कम टाइम ही ठहर पाता है। तो अगर आपने कंट्रास्ट की स्पीड कम रखी तो यहाँ कंट्रास्ट सही से पहुँचेगा नहीं, आपका स्कैन फास्ट हो जाएगा, कंट्रास्ट स्लो पहुँचेगा, तो मैक्सिमम ओसिफिकेशन नज़र नहीं आएगी, इमेज क्वालिटी बेहतर नज़र नहीं आएगी, कोई भी डिजीज़ होगी तो मिस डायग्नोस हो जाएगी। इसलिए कंट्रास्ट कोरोनरी आर्टरीज़ में उनकी कंट्रास्ट की मैक्सिमम ओसिफिकेशन देखने के लिए विद रिस्पेक्ट टू स्कैन टाइम हमें कंट्रास्ट की स्पीड को ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, ताकि यहाँ तक कंट्रास्ट की जो अमाउंट है या जो कंट्रास्ट की ओसिफिकेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आए, ताकि डॉक्टर इजीली इस चीज़ को फाइंड कर सके कि पेशेंट को क्या मसला है। इसलिए ड्यूरिंग कोरोनरी एंजियो जो टिप नंबर 3 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपने कंट्रास्ट की स्पीड को 4 से ऊपर रखने की कोशिश करनी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑसिफिकेशन नज़र आए। और पेशेंट, आपको पता है कि ब्रेथ होल्ड जो है ना वो काफ़ी कम, यूजुअली 10 से 15 सेकंड के लिए करते हैं, स्कैन टाइम भी इतना ही होता है, तो हमें मैक्सिमम ऑसिफिकेशन चाहिए। कंट्रास्ट स्लो होगा तो भी इमेज सही नज़र नहीं आएगी, कंट्रास्ट आप बहुत ज़्यादा स्पीड कर देंगे तो भी यहाँ से जल्दी निकल जाएगा और इमेज सही से नहीं, डायग्नोसिस सही से नहीं कर पाएंगे। तो ये टिप नंबर 4 थी कि आपने 4 या 4.5 या 5 ml के हिसाब से कंट्रास्ट की स्पीड रखनी है। सबसे पहली जो टिप थी, सबसे पहले जो अहम था वो था कि हार्ट रेट 60 से बिलो है या अराउंड 60 हो। ये दूसरी बात अहम चीज़ थी कि ब्रेथ होल्ड को हमने जितना हो सकता है ऑप्टिमम रखना है, कि ब्रेथ होल्ड की एक्सरसाइज करवानी है, चेक करना है कि प्रॉपर तरीके से ब्रेथ होल्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पेशेंट को आपने इसकी एक्सरसाइज करवानी है। तीसरे नंबर पर जो आपके जहन में बात होनी चाहिए, इमेज कंट्रास्ट की स्पीड, कंट्रास्ट कितने ml के हिसाब से आप देना चाह रहे हैं, 4.5 4 या 4.5 इस स्पीड से, जो ना ये ऑप्टिमम होता है कोरोनरी एंजियोज़ के अंदर। थैंक यू सो मच।